स्टूडेंट्स एक थ्योरम आज देख रहे हैं। इफ a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, p इज अ प्राइम, इफ p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर देन p मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ a। कुछ एग्जांपल्स पर हम लोग देखते हैं। 3 एक प्राइम नंबर है जो डिवाइड करता है स्क्वायर ऑफ 9, इट मीन्स 81 को, देन 3 मस्ट डिवाइड 9। 2 एक प्राइम नंबर है जो डिवाइड करता है स्क्वायर ऑफ 8, इट मीन्स 64 को, तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा। 5 एक प्राइम नंबर है जो डिवाइड करता है स्क्वायर ऑफ 38 मीन्स 900 को, तो 5 30 को भी डिवाइड करेगा। वही ये थ्योरम है कि इफ a is a positive integer and p is a prime, if p is a factor of a square then p must be a factor of a। a is a positive integer by fundamental theorem of arithmetic, a can be expressed as the product of primes. Let a equal to p1 into p2 into p3 into ... pn, where p1 p2 p3 ... pn are primes. Not necessarily these are distinct, सेम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 20, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसी को कर सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5, 2 टाइम्स 2 है एंड 1 टाइम 5 है। ये अलग अलग हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक उसी तरह से a इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 ... pn, तो नॉट नेसेसरली p1 p2 p3 ... pn आर डिस्टिंक्ट। कुछ सेम भी हो सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है, बट एवरी कंपोजिट नंबर और एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। वो हम किए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, a स्क्वायर निकालो पहले। a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर इंटू ... pn स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, p इज अ factor of a square, this implies p is a factor of p1 square into p2 square into p3 square into ... pn square। a square का वैल्यू पुट अप किया, this implies p is a factor of p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर ... pn स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है? a स्क्वायर मीन्स a इंटू a, 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, तो p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर मीन्स क्या? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू ... pn, एंड अगेन p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू ... pn। दिस implies here p is a prime and it is a factor of this it, और ये सब भी प्राइम ही है। तुम जानते हो कि प्राइम के प्रोडक्ट को उसी सब में से कोई प्राइम डिवाइड कर सकता है। 2 इंटू 3 इंटू 5, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, इसको डिवाइड कौन कर सकता है? या तो 2 डिवाइड कर सकता है, या 3 डिवाइड कर सकता है, या 5 डिवाइड कर सकता है। कोई चौथा प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता है। 5 into 7 into 11 into
13 ऐसा लिखा हुआ है। तो इस प्रोडक्ट को डिवाइड कौन कर सकता है? 5 डिवाइड कर सकता है, 7 कर सकता है, 11 कर सकता है, 13 कर सकता है। इस 4 को छोड़कर कोई पांचवा प्राइम सच एज 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, 3 इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, 17 इसको डिवाइड नहीं कर सकता है। तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में जो प्राइम नंबर्स अवेलेबल है वही डिवाइड कर सकता है, दूसरा कोई डिवाइड नहीं कर सकता। इसका फैक्टर कौन हो सकता है? 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, दूसरा कोई प्राइम नंबर इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। अब यह p इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इट मींस p इज एनी वन आउट ऑफ दिस, क्योंकि इसी को रिपीट किया गया है आगे, तो इसी सब में से कोई एक नंबर p है तब तो फैक्टर है। दिस इंप्लाइज p इज एनी वन आउट ऑफ P1, P2, P3 डॉट 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 Pn। तो P इस सब में से कोई एक है, तो इस सब को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस प्रोडक्ट को P निश्चित डिवाइड करेगा, दैट इज P फैक्टर होगा। दिस इंप्लाई P इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस, इट मींस P1 into P2 into P3 into dot 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 Pn। Therefore when P divides A square and P must divide A। एक लाइन और इसमें ऐड कर देते हैं, P is a factor of P1 into P2 into P3 dot 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 Pn, और ये हम रेट क्या किए थे? A, the factor of A। Conclusion, when P divides A square then P must divide A। ये थ्योरम था। अब इस बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन होगा जो 9th क्लास में देखे थे। पहले से हम बार बार इस चैप्टर में बोल रहे हैं कि जो 9th क्लास में पढ़ाए हुए थे 1 से 9 तक पढ़े हो, उसी का रिपीटेशन है बार बार। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, so that √2 is an irrational number। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड क्या है? जो प्रूव करने के लिए दे रहा है उसको छोड़ करके उसका अपोजिट कुछ लेट करो कि पॉसिबल दैट इट इज दिस, एंड उसके क्राइटेरिया पर इसको तोलेंगे। अगर उस क्राइटेरिया को फेल करता है, इसका मतलब हम लोगों का एजम्पशन गलत था, जो एज्यूम किए थे वो गलत था, तो वो नहीं होगा। उसी मेथड को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, इफ पॉसिबल let √2 is a rational number in their simplest form। Here what is the meaning of simplest form? रेशनल नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड p एंड q का कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं हो, देन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल 2 by 3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 5 by 7 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 2 और 3 इसका कॉमन फैक्टर 1 को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। 5 and 7 इसका कॉमन फैक्टर 1 को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। 8 by 12 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 2 भी हो सकता है, इसका कॉमन फैक्टर 4 भी हो सकता है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। Here √2 is a rational number in their simplest form। एंड रेशनल नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बात तुम जानते हो। तो लेट √2 equal to p by q where p q belongs to integer and q not equal to 0। रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है, नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q belongs to integer, इंटीजर्स होना चाहिए, एंड q that is the denominator not equal to 0 होना चाहिए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट 2 का स्क्वायर 2, दिस इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, दिस इम्प्लाई पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर, दिस इम्प्लाई क्यू क्या है, क्यू इंटीजर है या क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, देन क्यू स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो 2 इंटू एनी इंटीजर इट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2q स्क्वायर एंड 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, इट मीन्स 2 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अभी जस्ट लास्ट थ्योरम देखे थे कि p इज अ प्राइम नंबर which divides a square or which is a factor of a square, then p will be a factor of a. Here 2 is a prime number which is factor of p square, then 2 must be a factor of p। अब 2 p का फैक्टर होगा तो p को तो लिख सकते हैं 2 इंटू एनी इंटीजर, इंटीजर को कुछ भी सिंबल यहां से लिख सकते हैं, k से लिखे हैं, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इंप्लाइज p स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, p square equal to 2q square and here p square equal to 4k square. Left hand side of both equations are equal, therefore right hand side will be also equal, 2q square equal to 4k square, this implies q square equal to 2k square। अब k क्या है, k belongs to integer, इंटीजर का स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर 2 into any integer, it means 2 is a factor of q square, this implies 2 is a factor of q square। अब फिर 2 प्राइम नंबर है जो फैक्टर है q स्क्वायर का, तो लास्ट थ्योरम देखे थे उसके अकॉर्डिंग 2 will be a factor of q also, this implies 2 is a factor of q, this implies, अब याद रखो 2 is a factor of p, 2 is a factor of q, it means 2 is common factor of p and q, 2 is common factor of p and q। अब कंट्राडिक्शन आ गया, हम लोगों का एजम्पशन क्या था, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, इट मींस 1 को छोड़कर दूसरा कोई इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए था, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, बट इस जगह पर 2 कॉमन फैक्टर है, ये तो कंट्राडिक्शन है, तो इट इज कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, हम लोग एजम्पशन भी चलते हुआ था, एजम्पशन यदि कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, therefore our assumption was wrong। तो assumption क्या था, वो रेशनल नंबर है, तो इट मीन्स रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, therefore अब तुम जानते हो कोई भी रियल नंबर आइदर रेशनल होगा और इरेशनल होगा, रेशनल जो है नहीं तो बच क्या गया, इरेशनल, therefore रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से प्रूव करना है, जो भी प्रूव करने के लिए देते, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, सेम प्रोसेस, जहां 2 है उस जगह पर 3, later root 3 is a rational number in their simplest form, root 3 equal to p by q where p belongs to integer and q not equal to 0। now squaring both sides, 3 equal to p square by q square, p square equal to 3q square, then 3 is a factor of p square, 3 must be a factor of p equal to 3k for all k belongs to integer, p square equal to square of 3 will be 9k square, from first and second 3q square equal to 9k square, cancel, q square equal to 3k square, 3 is a factor of q square, 3 is a factor of q also,
This implies 3 is common factor of P and Q. Then it is contradiction. Our assumption was wrong and root 3 is not a rational number. Therefore root 3 is a irrational number. जो प्रूव करने के लिए root 3, root 5, root 7 सबको इस प्रोसेस से कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है इस क्वेश्चन को आने का, इसलिए इसका प्रैक्टिस अलग अलग नंबर पर जरूर कर लोगे। रूट 2 हम बता दिए हुए हैं, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 इस सब पर इसका प्रैक्टिस कर लो। एक और इरेशनल नंबर प्रूव करने का क्वेश्चन देखो। So that 2 plus root 5 is an irrational number. Solution: if possible, let 2 plus root 5 is a rational number. Let 2 plus root 5 equal to r for all r belongs to q. जानते हो कि q से रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है। r belongs to q, it means r रेशनल नंबर है and r equal to 2 plus root 5, that is 2 plus root 5 रेशनल नंबर है, ये हम लेट किए हैं। This imply इरेशनल को अलग, रेशनल को अलग करो। रूट 5 इक्वल टू r माइनस 2, यही अगर 2 इंटू रूट 5 होता तो रूट 5 इक्वल टू r बाई 2। 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू r अगर लेते तो रूट 5 इक्वल टू 2 माइनस r। जो प्रोसेस होता उस प्रोसेस को करना है, इरेशनल को अलग, रेशनल को अलग करना है। हियर r and 2 both belongs to rational number. You know that operation on rational numbers will be always a rational number. This implies r minus 2 also belongs to q, that is also a rational number. But you know that root 5 is not a rational number. तो एक रेशनल नंबर, एक साइड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, तो लेकिन यहाँ तो इक्वल है। इट मींस ये क्या हो गया? कंट्राडिक्शन। इट इज contradiction, therefore our assumption was wrong, therefore 2 plus root 5 is a rational number लेट किए थे, is not a rational number, therefore 2 plus root 5 is an irrational number। इस तरह से इसका सॉल्यूशन करोगे। उससे आसान क्वेश्चन ये होता है, ज्यादा चांस रहता है ये क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले में पूछा जाए, बट बोर्ड में कभी कभी 3 मार्क्स वाले में भी पूछ देता है। पिछले क्वेश्चन जो बताए थे वो 3 मार्क्स में पूछने का प्रोबेबिलिटी रहता है और इस क्वेश्चन को पूछने का 2 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी रहता है, बट दोनों में से कोई क्वेश्चन आता जरूर है, इसलिए इसका प्रैक्टिस करोगे। यही अगर दूसरा कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में दे दे, डिवाइड के फॉर्म में दे दे, फॉर एग्जांपल 3/√2, ये इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए अगर दे दे तो इक्वल टू क्या करोगे? r, where r belongs to q, this implies √2 equal to 3/r. Here 3 and r both are rational number, therefore 3/r belongs to q, but √2 not belongs to q. It is contradiction, our assumption was wrong, therefore 3/√2 is not a rational number, it means 3/2 is an irrational number. तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करोगे और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आज का सेशन एंड होता है।